सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज के मधुर संस्मरण गलत छपे वैदिक मंत्रों का सुधार। एक दिन प्रातःकाल कुप्पा घाट आश्रम में गुरुदेव की उपस्थिति में उनके आवास के बरामदे पर स्तुति प्रार्थना हो रहे थे। स्तुति प्रार्थना के बाद सत्संग योग के प्रथम भाग में संकलित 4 वैदिक मंत्रों और केनोपनिषद के पहले श्लोक का पाठ किया गया तथा उनके अर्थ भी पढ़े गए। पाठ गलत छपे थे। मैंने पाठकर्ता से कहा कि वेद के पहले मंत्र में पृथिव्या अध्यावरत छपा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा पृथिव्या अध्यावरत। दूसरे मंत्र के बृहद ज्योति करिष्यति की जगह बृहद ज्योति करिष्यतः होगा। चौथे मंत्र में था क्रीडंतं छपा हुआ है, परंतु होना चाहिए वृथा क्रीडंतं। फिर मैंने कहा कि केनोपनिषद के प्रथम श्लोक के अर्थ के नीचे कोष्ठ में छपा है देश काला वच्छिन्न वस्तु, यह गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा देश काला विच्छिन्न वस्तु। गुरुदेव ने पाठकर्ता से बातचीत करते हुए मुझे देख लिया और पूछा क्या बात है। पाठकर्ता ने गुरुदेव से बताया कि छोटे लाल जी पाठ में कुछ अशुद्धियां बता रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि यदि शुद्धता पर शंका है तो मूल वेद ग्रंथ से मिलान कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने शांति संदेश मासिक पत्रिका के तत्कालीन संपादक से कहा कि आप छोटे लाल के साथ श्री राम नारायण बाबू वकील के पास नाथनगर जाइए। उनके पास 4 वेद हैं, चारों वेद हैं। उनसे सत्संग योग में छपे वैदिक मंत्रों का मिलान कर लीजिए। गुरुदेव का आदेश पाकर हम दोनों अपराह्न काल में वकील साहब के पास गए और मंत्रों का मिलान किया तो पाया कि सचमुच सत्संग योग में वैदिक मंत्र गलत रूप से छपे हुए हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम दोनों संध्या काल आश्रम लौट आए और गुरुदेव से बताया कि मंत्र सचमुच गलत छपे हैं। गुरुदेव ने कहा कि अगले संस्करण में मंत्रों की शुद्धि कर दी जानी चाहिए और वर्तमान संस्करण में कलम से मंत्र ठीक कर दिए जाने चाहिए। गुरुदेव का आदेश का पालन किया गया। मुझे न वैदिक संस्कृत की जानकारी है न लौकिक संस्कृत की। मंत्रों के पदों के जो अर्थ सत्संग योग में किए गए थे उन्हीं से अशुद्धियाँ मेरी पकड़ में आई थी। केनोपनिषद के प्रथम श्लोक अर्थ के बीच कोष्ठक में छपा था देश काला वच्छिन्न वस्तु, जिसका अर्थ होता है देश काल से विहीन वस्तु, परंतु वहाँ अर्थ होना चाहिए देश काल से बंधी हुई वस्तु। यह अर्थ देश काला विच्छिन्न वस्तु देता है। इसी प्रकार संत व सिद्धांत गद्य में वर्षों से विस्तृत्व विहीन शब्द छपता आ रहा था। मैंने प्रकाशन मंत्री से कहा कि इसका शुद्ध रूप विस्तृत तत्व विहीन होगा। विस्तृत शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने पर विस्तृत तत्व शब्द बनता है। उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया और गुरुदेव से अनुमति लेकर विस्तृत विहीन शब्द का सुधार विस्तृत तत्व विहीन के रूप में कराया। विस्तृत तत्व विहीन का पर्याय विस्तार विहीन है। परमात्मा माइक विस्तार विहीन है, अर्थात परमात्मा की मात्रा, संख्या, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई आदि नहीं बतलाई जा सकती। परमात्मा अप्रमेय है। अप्रमेय का अर्थ है जो प्रमाण का विषय नहीं है और जिसकी माप तौल संख्या आदि नहीं बतलाई जा सकती। श्री सदगुरु महाराज की जय।